बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार 5 अगस्त को तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना ने इस्तीफा के बाद देश छोड़ दिया। वो भारत में आ चुकी हैं और अगले कुछ दिन यहाँ शरण ले सकती हैं। उसके बाद वो लंदन में शिफ्ट हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव के बाद उन्होंने ऐसा किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मौजूद उनके बेटे और पूर्व मुख्य सलाहकार सजीब वाजेद जॉय ने मीडिया रिपोर्ट पे इस बात का खुलासा किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा वो नहीं रहना चाहती थी, वो बिल्कुल भी देश नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन हमने इस बात पर जोर दिया कि ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है। हम सबसे पहले उनकी शारीरिक सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए हमने उन्हें देश छोड़ने को मना किया। मैंने आज सुबह उनसे बात की। बांग्लादेश में अराजकता वाली स्थिति आप देख सकते हैं। वो अच्छी हैं, लेकिन वो बहुत निराश हैं। ये उनके लिए निराशाजनक है, क्योंकि बांग्लादेश को एक विकसित राष्ट्र बनाना उनका सपना था और पिछले 15 सालों से उन्होंने इसे लेकर बहुत मेहनत की है। इसे उग्रवादी और आतंक से सुरक्षित रखा और इन सब के बावजूद मुखर अल्पसंख्यक विपक्ष उग्रवादियों ने अब सत्ता पर कब्जा कर लिया है। जनवरी में जीत हासिल कर वो लगातार चौथी बार सत्ता में आई थी, लेकिन 7 महीने से भी कम समय में उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ गया। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में वो अपनी बहन के साथ शरण लेने के लिए भारत पहुंची। हालांकि उनके बेटे ने कहा कि उन्होंने इस बारे में चर्चा नहीं की कि आखिर वो अब कहां जाएंगी। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में चुनाव होगा, लेकिन इस समय हमारी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। हम क्या कर सकते हैं ये हमने पहले बता दिया है। हमारे परिवार ने बांग्लादेश में विकास कर दिखाया है। अगर बांग्लादेश के लोग खड़े होने के इच्छुक नहीं हैं, तो लोगों को वही नेतृत्व मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। सजीब वाजेद ने बातचीत में कहा कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उनकी मां ने देश के लिए अच्छा काम किया, तो उन्होंने कहा कि अवामी लीग अभी भी देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी बनी हुई है। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या शेख हसीना की वापसी का कोई प्लान है, इसे लेकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। वो 77 साल की हैं, ये उनका आखिरी कार्यकाल होने वाला था और इसके बाद वो रिटायर होने वाली थी। सजीब वाजेद जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। शेख हसीना जी कैसी हैं, आप लोग कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। थैंक यू। हमारी हिंदी बहुत कमज़ोर है। वो ठीक है, वो ठीक ठाक हैं। अभी वो कहाँ हैं, आप बता सकते हैं? हमारी माँ अभी भारत में है, इंडिया में है। इधर से कहाँ जाएंगी डिसाइड हैज नॉट बीन डिसाइडेड। और आप कहाँ पर हैं सर? मैं वाशिंगटन डीसी में, मैं यहाँ रहता हूँ। आपकी शेख हसीना जी से बात हुई है? लास्ट क्या बात हुई उनसे? हाँ, बात हुई है। she is very disappointed. You know, she has done so much for the country. वो देश के लिए ये 15 साल में जा किया था। वो it used to be a poor country, it used to be a corrupt country, and it turned into a nation tiger, a middle income country, and she's very disappointed. भारत की तरफ से आपकी माताजी को क्या कहा गया? वो कब तक भारत में रह सकती हैं? जब तक आगे कहाँ जाना है ये पता नहीं है, वो कब तक भारत में रह सकती हैं? ये मुझे मालूम नहीं है। अभी कोई आइडिया है सर कि कौन सा देश हो सकता है जहां शेख हसीना जाएं? वो बात अभी डिसीजन हैज नॉट बीन टेकन। आपकी जब बात हुई शेख हसीना जी से, उन्होंने बताया कि क्या उन्हें अंदाजा लगा था कि ऐसी परिस्थिति बन सकती है और उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ सकता है? वहां बांग्लादेश में आखिरी कुछ पलों में हुआ क्या? No, she had decided to resign because she did not want more people killed, and she had decided to resign the day before, and she was going to make an address, and what we wanted was to have an orderly transition, to have law and order. There would be new elections, but the rioters, the terrorists, were marching towards the Prime Minister's residence. So at that point, there wasn't enough time. She did not want to leave the country,
us and the family members, we basically persuaded her to leave the country. तो आप दो बड़ी बात कह रहे हैं, एक तो शेख हसीना खुद इस्तीफा देना चाहती थी, कल ही देना चाहती थी, और दूसरा वो तो देश छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आप परिवार वाले लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें देश छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या आपको इसमें आर्मी की भूमिका भी दिखती है कि उन्होंने शायद प्रदर्शनकारियों को रोका नहीं या एक तरीके से समर्थन दिया और इसलिए ये हालात बने? नहीं, आर्मी समर्थन नहीं दिया, बट स्पेशली सामने तो स्टूडेंट्स थे। आर्मी आपके आसमान में फायर किया, बट आर्मी तो we did not want the army to shoot students. It would have been a massacre. So we did not want that either. बता दें कि बांग्लादेश में छात्र रिजर्वेशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना सरकार ने उनकी मांगें मान ली थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया था। आंदोलनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे थे। बढ़ती हिंसा के बीच 5 अगस्त को शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत के हिंडन एयरबेस आ गई। यहाँ उन्हें तब से लेकर अब तक सेफ हाउस में रखा गया है। 49 साल के बाद एक बार फिर से इतिहास ने अपने को दोहराया। 1975 में वही अगस्त का महीना था जब शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उन्हें एक मिलिट्री कू में मार दिया गया था। उनके साथ साथ उनके कई और परिवार के सदस्यों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय शेख हसीना अपने पति के साथ जर्मनी में थी और उस समय भी उन्होंने भारत की ओर मुंह किया था शरण लेने के लिए, और 1975 में वो भारत आ गई थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और 1981 तक वो भारत में रही, और 81 के बाद वो बांग्लादेश गई और एक बार फिर से स्टूडेंट मूवमेंट में हिस्सा लिया और डेमोक्रेसी के लिए गुहार लगाई और जनरल इरशाद की सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी। 1996 में वो प्रधानमंत्री बन गई और पिछले 15 वर्ष से लगातार वो प्रधानमंत्री के पद पर थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पे प्रदर्शन हो रहा था, स्टूडेंट सड़कों पर थे। लेकिन यकायक हमने देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट प्रदर्शन जो है एक अलग ही रुख और एक अलग मोड़ लेता गया। हमने देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी की तरफ जाने लगी, और यही एक वजह थी कि कल फाइनली शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा। उन्हें वहां की फौज ने 45 मिनट का समय दिया। उन्हें कहा कि 45 मिनट में जो कुछ ले सकते हो अपने साथ ले लो और आप किसी और ठिकाने पे चले जाओ जहां पे आपको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। एक बार फिर से अगस्त का महीना 49 साल के बाद शेख हसीना ने भारत की ओर रुख किया, लेकिन इस बार उन्होंने ट्रांजिट की तरह भारत को यूज करने की कोशिश की है। यहाँ कुछ दिन रहेंगी। लगता है कि आज की रात भी शेख हसीना को भारत में काटनी पड़ेगी। यहाँ पे हिंडन एयरबेस जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस हिंडन एयरबेस पे कल 5:30 बजे उनका जो हवाई जहाज था लैंड किया गया था, और उसके बाद उनको एक सेफ जगह पे लिया गया है। तब से उनके साथ बातचीत चल रही है। सबसे पहला काम उन्होंने यहाँ की किया नेगोशिएशन यूनाइटेड किंगडम के साथ, क्योंकि शेख हसीना की जो बहन है वो वहां की सिटीजन है। वो चाहती है कि अपनी बहन के साथ वहीं जाके वो शरण ले लें, लेकिन लगता है कि अभी वो कहीं कन्विंस नहीं कर पाई है यूके को। यही एक वजह है कि उन्हें शरण नहीं मिली है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन उनके पास है बेल्जियम में भी जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तीसरा ऑप्शन है उनके पास फिनलैंड, यानी कि हेलसिंकी में जाके बसना चाहती है। लेकिन जब तक कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तो भारत में वो रहना पसंद करेंगी, क्योंकि भारत हमेशा उनकी मदद के लिए आया है। भारत ने 1971 में देखा था किस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ईस्ट बंगाल की पूरी मदद की थी। परसिक्यूशन चल रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, बंगालियों को काटा जा रहा था। उस समय भारत ने उनका साथ दिया था। यही एक वजह थी कि शेख मुजीबुर रहमान हमेशा भारत की काफी इज्जत करते थे। शेख हसीना भी अपने पिता के कदमों पर चलते हुए भारत की हमेशा इज्जत करती रही है। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि किस तरीके से आतंकवादी शिविरों को बंद कर दिया, इस्लामिस्ट रेडिकल्स के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया, और उनकी पूरी कोशिश ये रही कि किसी न किसी तरीके से ये जो भी लोग हैं जो भारत के विरोध हैं उन पे शिकंजा कसा जाए। ये एक वजह है कि हमने देखा कि कोऑपरेशन काफी ज्यादा दोनों मुल्कों के बीच में था। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं चीन को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पाकिस्तान की ISI को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को आज तक वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा जो 1971 में भारत ने दिया था बांग्लादेश बनाकर। यही एक वजह है कि उसकी पूरी कोशिश रहती है ये भारत को नुकसान पहुंचाए या बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाए, और इस बार बांग्लादेश के द्वारा भारत को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। और हमने देखा कि किस तरीके से शेख हसीना का तख्ता पलट दिया गया और 45 मिनट का समय दिया गया, और 45 मिनट के बाद इसी हिंडन एयरबेस पर हवाई जहाज से वो लैंड किया, और पिछले 24 घंटे से वो भारत में है। नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन अभी तक नेगोशिएशन का कोई अंजाम सामने नहीं आया है।
और यहाँ पे इस समय बातचीत का दौर पूरा चल रहा है। और हमने देखा है कि भारत इस मसले को, जो ये बांग्लादेश में इस समय हालात है, 3 फ्रंट पे कोशिश चल रही है। एक तो पॉलिटिकल फ्रंट पे हमने देखा कि किस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग हुई और ऑल पार्टी मीटिंग में जो भी सवाल थे अपोजिशन के उसका जवाब दिया गया। उसके बाद मिलिट्री फ्रंट पे हमने देखा कि किस तरीके से जो सरहद है, 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वहां पे चौकसी बढ़ाई गई है। क्योंकि 1971 में हमने देखा था कि किस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स का क्राइसिस हुआ था। इस बार वो नहीं चाहते कोई ऐसा क्राइसिस हो। यही एक वजह कि डीजी बीएसएफ लगातार वहां पे कैंप कर रहे हैं और कमांडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। और तीसरा, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी इस मसले को देखा जा रहा है। एक जगह यहाँ पे शेख हसीना को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, वही भारत की कोशिश रहेगी कि बांग्लादेश के साथ वहां रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि बगल में एक और पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में पैदा हो जाए। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरह कोई ऐसा मुल्क हो जो यहाँ पे आतंकवाद फिर से घुसपैठ कराने की कोशिश करे। यही एक वजह कि भारत चाहेगा कि बांग्लादेश की जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनती है उसके साथ अच्छे रिश्ते हों। फिलहाल यहाँ पे शेख हसीना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है शेख हसीना मेरी बहन है और आने वाले दिन में रक्षाबंधन है और एक भाई कभी भी बहन का साथ नहीं छोड़ता। ये एक वजह है कि मुश्किल के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ रहे और इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की उसे मुश्किलात का सामना न करना पड़े, चाहे उसके लिए यहाँ पे उन्हें ज्यादा देर रहना ही क्यों न पड़े।